आज अपन लेक्चर नंबर 13 लेके आए हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सर्किल और टेंजेंट, और हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्त और स्पर्श रेखा, वर्त और स्पर्श रेखा, ठीक है। तो फर्स्ट अपन सर्किल तो अपन सभी जानते हैं, जानते कि नहीं जानते, क्या ये सर्किल तो क्या होता है, ये इसका सेंटर, ये इसकी रेडियस, ठीक है, आगे बात समझ। अब बात चलती है किसकी, टेंजेंट की। किसकी बात चलती है, टेंजेंट की। टेंजेंट और टेंजेंट किस पर, वो हिंदी में क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो अपन टेंजेंट को बोलते हैं हिंदी में स्पर्श रेखा। इसके नाम से पता चल रहा है, स्पर्श, स्पर्श का मतलब टच करना, है ना, और रेखा मतलब लाइन। तो एक ऐसी लाइन जो किसको टच करके जाएगी, सर्किल को। ध्यान से समझो चीजों को, क्योंकि चैप्टर जो है ना 13 और 12, 11, 10, 14 ये सारे क्या थोड़े हार्ड है। देखो इधर थोड़ा आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं। सर्किल अपन सभी जानते हैं। फिर बात आती है टेंजेंट की। किसकी बात आती है, टेंजेंट की बात है, ठीक है। तो टेंजेंट हिंदी में क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। और स्पर्श की हिंदी क्या होती है, मतलब स्पर्श क्या है, मीनिंग इसका कि टच करना। टच करेगी, कौन टच करेगा, रेखा, रेखा मतलब लाइन। तो लाइन टच करेगी, किसको टच करेगी, ठीक है, आगे बात समझो। तो मतलब एक ऐसी लाइन, एक ऐसी लाइन जो किसको, सर्किल को किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर क्या करे, इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेद करे। देखो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे पे कट रहे हैं, ये लाइन और सर्किल कट रहे नहीं कट रहे, आगे बात समझो। एक ऐसी लाइन जो सर्किल पे मतलब एक बिंदु पे क्या करे, इंटरसेक्ट करे। कम से कम एक पॉइंट ऐसा हो जहां पे क्या करे, वो इंटरसेक्ट करे। बात समझ में आएगी नहीं आएगी, वो लाइन क्या कहलाएगी, टेंजेंट। स्लोप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, और स्पर्श रेखा। बात समझ में आएगी नहीं आई, ठीक है। अब अपन इसमें क्या है कि जो 13.2 चैप्टर है वो इसमें क्या कर रखा है, रिमूव कर दिया, ठीक है। 13.2 चैप्टर क्या कर दिया, तो 13.1 कुछ उसके एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे और उसकी थ्योरम भी पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल भी इसके मोस्ट है और इसकी थ्योरम भी मोस्ट है। एग्जाम में थ्योरम भी आ सकती है और एग्जाम्पल भी, ज्यादातर चांसेस से बनते हैं एग्जाम्पल्स के, ठीक है। आगे समझो। तो अपन अब जो सबसे फर्स्ट थ्योरम है वो करेंगे। देखो थ्योरम क्या है वो अभी लिखो, ठीक है, इसको रफ कर दो। दूसरी बात, इसमें एक चीज और है भाई जो अपन भूल गए, ठीक है, क्या है, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। क्या बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक। तो समकोण त्रिभुज में एक थ्योरम काम करते हैं जिसको बोलते हैं पाइथागोरियन थ्योरम। क्या बोलते हैं, ये पाइथागोरियस भी बोलते हैं, ठीक है। तो अपन लिखेंगे पाइथागोरियन, ठीक है। वो क्या होती है वो देखो, पढ़ा रखा मैंने, क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस, ठीक है, इसमें बताइए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज इसमें थोड़ी सी काम आएगी बार बार में ना, ठीक है, बीच बीच में इसको नोट कर लेना साथ में, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल तुम जानते हैं, इसको तो समझाने की इतना कोई खास 10th क्लास में अगर सी भी बताएंगे फिर क्या होता है, आगे समझो। अभी देखो जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम अभी यहाँ से स्टार्ट करता है, ठीक है। तो थ्योरम का पहले पढ़ो ढंग से, क्या है कि वर्त के बाहर, जैसे जैसे ये बोल रहे वैसे वैसे करता रहो, ठीक है। वर्त के बाहर, तो पहले तो क्या बनाओगे, एक सर्किल, ठीक है। इसके बाहर, तो वर्त के बाहर इधर क्या बनाओगे, एक पॉइंट जिसका नाम क्या है P, और वर्त का जो सेंटर है तो उसको क्या बोलते हैं O, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहे हैं, वर्त के बाहर स्थित किसी बिंदु, तो ये वर्त है, इसके बाहर स्थित कोई बिंदु है P है,
से खींची गई दो स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा से पता ही सभी को, ऐसे समझते हैं, यही तो है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये मैंने बता ही रखा आप लोगों को, ठीक है ना, ये मैंने आपको बता ही रखा है क्या कि स्पर्श रेखा क्या चीज होती है, जो सर्किल को कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे क्या करे, इंटरसेक्ट करे, मतलब एक बिंदु पे कहीं ना कहीं काटे। तो मान लो ये कहाँ पे काट रही है, यहाँ पे, ठीक है, जो इसका नाम दे दो T1, इसका नाम दे दो T2, ठीक है भाई। अब देखो क्या करना है कि अपने मर्जी से इसको मिला दो और इसको, और अब एक चीज बताओ मेरे को, यहाँ पे कितने ट्रायंगल बन गए इसमें, दो। कौन कौन सा, OT2P और OT1P, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बस में। और मैंने ये पहले पढ़ाया था इसमें कि कोई भी दो ट्रायंगल्स को हम क्या दिखा दें, कॉन्ग्रुएंट दिखा दें, क्या दिखा दें, तो अपन उसकी किसी कोई भी साइड है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, वो लिख सकते हैं ना, पता रखे ना, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। इसको पढ़ाए थे मैंने कि ए कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना। तो देखो क्या करना है इसमें, देखो अपने प्रूव क्या करना है, कैसे करना है भाई, जो PT1 की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है भाई, PT2 की, मतलब ये प्रूव करना है कि ये वाली जो लेंथ है ना किसके इक्वल होनी चाहिए, इसके इक्वल। अब मेरे को आप एक चीज बताओ कि अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो इन दोनों को लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ा कर ही पढ़ा रखा मैंने, देखो ऐसे कि मैंने दो ट्रायंगल लिए, उनको मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये साइड, ये एंगल इसके, ये एंगल इसके, ये वाला, पता नहीं इन चीजों का। वही बात है इसमें, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर दूं, कॉन्ग्रुएंट दिखा दूं, सर्वांग सम दिखा दूं, तो ये वाली साइड इसके इक्वल लिख सकता हूं ना, ये लिख सकता हूं, ठीक है। तो अभी अपन चलते हैं। दूसरी बात, अगर कोई भी टेंजेंट कहां पे टच कर रही है सर्किल को, जहां पे टच करती है तो वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है। तो देखो ये एंगल कितने डिग्री का है, 90, और ये भी आगे बात समझे। अब मैं लेता हूं दो ट्रायंगल, ट्रायंगल OPT2 व OPT1 से, ठीक है भाई। तो मैं एक चीज बताओ, OT1 OT2 बराबर है कि नहीं है, नहीं है, क्यों, ये भी एक वर्त की क्या है, त्रिज्या OT1, और OT2 भी क्या है, एक वर्त की त्रिज्या, और वर्त की सभी त्रिज्या क्या होती है, मतलब सर्किल की सभी रेडियस क्या होती है, इक्वल, ठीक है। तो ये भी रेडियस है OT2 और OT1 भी क्या है, रेडियस, तो दोनों इक्वल होंगी नहीं होंगी, रीजन लिख देना, क्या है ये त्रिज्या है, ठीक है। दूसरी देखो OP इक्वल टू OP, रीजन क्या है कि एक ही साइड दोनों कॉमन आ रही, नहीं आ रही। अगर मान लो OP 5 सेंटीमीटर कितनी है, ऊपर वाले में 5 सेंटीमीटर काउंट होगी, नीचे वाले में 5 सेंटीमीटर काउंट होगी, ठीक है। तो रीजन क्या है इसका, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉमन, ठीक है भाई। एक और देख लो, वो आपको बताइए कि OT2P ये किसके इक्वल है, OT1P के, और कैसे इक्वल है बताओ, रीजन बताओ। अब दोनों कितने डिग्री के हैं, ये भी 90 इक्वल है दोनों। तो देखो दो तो साइड काम कर रही है और एक है, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी, आगे बस में। अगर ऐसे ऐसे दिख रहा है ना, है ना, तो त्रिभुज OPT2 सर्वांग सम हो जाएगा इसके त्रिभुज OPT1 से, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, PT1 बराबर PT2, बताओ बात समझ में नहीं आई, बोलो, और फिर से रिपीट करूं, चलो बता देता हूं, ठीक है। क्योंकि अपन ने ना पीछे ये अभी पढ़े नहीं, भी थोड़ा सा ताजा करना पड़ेगा इन चीजों को अपने को। ये तो मैंने देखो इसको पढ़ो, वर्त के बाहर कोई बिंदु है, तो वर्त है ये पूरा, इसके बाहर बिंदु मैंने क्या मान लिया, P मान लिया, ठीक है। तो किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, तो दो बिंदु ली मैंने, ये और ये, इनसे मैंने स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट खींची, ठीक है। जो दोनों क्या होनी चाहिए, दोनों की लेंथ
इक्वल होनी चाहिए, अपने को दिखाना है। ठीक है, तो मतलब PT2 किसके बराबर होनी चाहिए, PT1 की, ये दिखाना अपने को। तो मैंने ले ली दो ट्राइंगल, कौन कौन से, OPT2 और OPT1। ठीक है भाई, तो एक चीज बताओ आप, OT2 और OT1 बराबर है कि नहीं है? कैसे, दोनों के वर्ग की त्रिज्या, OP बराबर OP, क्योंकि दोनों त्रिभुज एक ही साइड है। ठीक है, कैसे, जैसे देखो मान लो ये अपने पास त्रिभुज है भाई, ये 5 का, ये 6 का, ये जैसे 4 का, कुछ भी है, तो ये 3 की है। तो ये अगर मैं ये त्रिभुज लूंगा तो भी 3 की है, और अगर मैं ये त्रिभुज लूंगा तो भी कितने की है, 3 की। इसका मतलब ये साइड क्या है, इनमें कॉमन है, दोनों में बराबर आएगी। तो OP1 बराबर वो OP बराबर OP, वो वेनिश टू कॉमन साइड। थर्ड आता है ये डिग्री, ये कितने डिग्री एंगल है, और ये भी कितने का है, तो दोनों इक्वल है कि नहीं, 90। ठीक है, तो मतलब OT2P इस एंगल का नाम है। ध्यान रखना, जो अक्सर बीच में है वही एंगल पे होता है। तो यहाँ पे एंगल पे कौन है, T2 है ना, तो T2 है बीच में। देखो यहाँ पे कौन एंगल पे, T1, कौन है बीच में, T1। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, PT1O, कोई दिक्कत नहीं, या OT1P, लेकिन T1 कहाँ रहना चाहिए, बीच में। आगे बात समझ में। तो देखो दो तो अपने पास साइड आ गई, और एक क्या है, एंगल। तो SAS, साइड एंगल साइड से, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सर्वांग सम। और सर्वांग सम में तुम कुछ भी लिख सकते हो, करस्पॉन्ड साइड इक्वल है। कैसे, ये इसके इक्वल हो जाएगी, PT1 किसके इक्वल हो जाएगी, PT2 के, और OT1 और OT2 तो इक्वल है ऑलरेडी। ठीक है, इस चीज को नोट कर लो। ठीक है, तो यहां से लाइन ऐसे आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और क्या कह रहा है, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है इसने, 5 सेंटीमीटर, और वर्ग के केंद्र से बिंदु की दूरी कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो किसकी लेंथ फाइंड करनी है अपने को, टेंजेंट की। किसकी लेंथ फाइंड करनी है, मतलब क्या फाइंड करना है, PT। बात समझ आ गई, इधर देखो, समझो आराम से बात को। इसकी रेडियस तो दे रखी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो इसके सेंटर से और जो बिंदु अपन ने माना है उसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपने को ये जो अपनी टेंजेंट है इसकी लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो इधर देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है ना। तो क्या नहीं दे रखा है इसमें, हाइपोटेनस दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस नहीं दे रखा है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है भाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर कितना है भाई, एक ऐसे कर्ण का नाम एक बार ढंग से करो, उसको बोलो। कर्ण तो क्या अपने पास OP, ठीक है, और आधा कितना है PT, और लंब कितना है OT। ये वाली बात समझ में आएगी नहीं है, ये बताओ। ठीक है, तो OP की वैल्यू कितनी है, 13 का स्क्वायर। PT की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, और OT की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर। इनको सोल्व करते आगे। 13 का स्क्वायर 169, PT स्क्वायर इट इज, और 5 का स्क्वायर 25 इधर प्लस कितना आएगा, तो माइनस का, और 169 में से कितने गए, 25 गए, तो कितने बच गए, 144। तो PT स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अपने को वैल्यू चाहिए सिर्फ PT की, तो क्या करना, दोनों साइड स्क्वायर रूट। आगे बात हमने, तो PT इज इक्वल टू, कर लो नोट। और जो एग्जांपल जो फर्स्ट है सेम है जिसकी तरह, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है बुक में। ठीक है, उसमें क्या फाइंड करनी है, बस रेडियस, जबकि बात वही है। ठीक है, एक बार अपना खुद कर लेना सेल्फ एक बार। ठीक है, उसके बाद बदल लेगा।